नमस्कार दर्शकों। पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत बढ़ रहा है और इससे ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ रहा है। किसी को पता नहीं है कि ग्रेप कौन सा लागू होगा, कौन सी गाड़ी जो है BS4 अलाउड है कि नहीं, और BS6 अलाउड है कि नहीं, बाहर के स्टेट की गाड़ियां अलाउड है कि नहीं। आज फिर से हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट और फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट दिल्ली श्री अनिल चिक्काला साहब मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। तो आज भी मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है सवालों की, और सबसे पहले मैं बात करूंगा चिक्कारा साहब की कि एक हमारे दर्शक ने कहा चिक्कारा साहब के लिए कि चिक्कारा साहब तो ब्यूरोक्रेट हैं भाई, डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, ये इस क्षेत्र के एक्सपर्ट नहीं है। तो उस क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं कि चिक्कारा साहब एमटेक हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। किसमें? ऑटो इंजीनियरिंग में। और एक बात और मैं बता दूं, केवल इनको जो है ब्यूरोक्रेट ना समझे, कि इनकी जो एक बुक है वो टेक्स्ट बुक है जिसके 7 वॉल्यूम है, और जो इंजीनियरिंग बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए वो टेक्स्ट बुक है। और आगे बता दूं कि चिक्कारा साहब फैकल्टी हैं और फिलहाल भी इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, जो मास्टर डिग्री टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं उनको। तो भाई इससे बड़ा एक्सपर्ट तो मिलने से रहा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि चिक्कारा साहब जो है ब्यूरोक्रेट है और इन्हें इन बातों का क्या पता है, तो उनकी क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूं। और एक चीज और बताता हूं, आज भी ज्यादातर जो भी एजेंसी हैं, जो भी कमेटी बनी हुई है सरकार की, उनमें चिक्कारा साहब किसी न किसी रूप में शामिल होते हैं, और उनके ओपिनियन से ही काफी डिसीजन बदले गए। इनकी सबसे पहला जो एक हाल फिलहाल में जो चेंज हुआ, जो ट्रांसपोर्ट और कॉमर्शियल गाड़ियां दूसरे स्टेट की थी, उन वो पहले केवल BS6 जो था वो अलाउड था। और ये प्रयास रहे चिक्कारा साहब के, इनके प्रयास से इन्होंने कंपेयर करके दिखाया कि BS4 और BS6 जो है दोनों में फर्क नहीं है। और उस बात को मानते हुए BS4 जो गाड़ियां हैं दूसरे स्टेट की, ट्रांसपोर्ट और कॉमर्शियल गाड़ियां जो पहले प्रतिबंधित थी, वो अलाउड हुई। ये मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में CAQM की जो रिपोर्ट उन्होंने की, उस पे इन्होंने जो काम किया, इनका जो प्रयास है, उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये थोड़ी सी सूचना मैं देके अपने दर्शकों को बताया मैंने। तो अब हम शुरू करते हैं आज के सवाल। चिक्कारा साहब, अगर आप इजाजत दें तो। प्लीज सर, चल शुरू करें। काफी, बल्कि थोड़ा सा था, आपने तो काफी विस्तार से बता दिया। देखिए, जी सर। ये मेरे चैनल के लिए भी जरूरी है और दर्शकों के लिए भी जरूरी है कि भाई कोई बात कही जा रही है तो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, सर ये सर उन तक पहुंचे। अगर ऑथेंटिसिटी नहीं पहुंचेगी कि ऑथेंटिक है और इनकी बात है, तो फिर क्या? एक DCP ट्रैफिक बैठा हुआ है, एक डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट बैठा हुआ है, और इस पे हम बहस कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो हमारा सीधा सीधा मतलब है कि सही और सच्ची जानकारी लोगों पे जाए और कंफ्यूजन दूर हो। तो जी सर, जी सर। पहला सवाल है, चिक्कारा साहब शुरू करो। सर, यस सर, यस सर। जी। तो पहला सवाल है कि
जैसा मैंने बताया, ट्रांसपोर्ट और कॉमर्शियल गाड़ियां, जी सर, जी सर। BS4 और BS6 को एक मान लिया गया जी हाँ, जी और हाँ। ऑर्डर भी इशू हो गया। बिल्कुल सही, BS5 तो बिल्कुल आया सही। नहीं था बीच में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। बीएस ये तो आया नहीं था। अब जी हाँ। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में, जैसा मैंने अभी बताया, सुप्रीम कोर्ट में भी जो CAQM की, यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट दाखिल हुई यस सर, और यस सर। जिसको एक्सेप्ट किया यस सर। सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी उन्होंने BS4 अबव कहा कि इनकी जी हाँ। स्किपिंग नहीं होनी चाहिए, और BS3, 2 और बिल्कुल। 1, क्योंकि दोनों डिफरेंट है फ्यूल के हिसाब से। इससे भी आप बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सवाल जो है, पहला सवाल तो यही बनता है कि जी हाँ। जब ट्रांसपोर्ट और अदर स्टेट में मान लिया, सुप्रीम कोर्ट में जी हाँ। BS4 और 6 को मान लिया, तो ये जो जी हाँ। ग्रेड का पुराना ऑर्डर चल रहा है, जिसमें हाँ जी। BS6 अलाउड है और बीएस यस। फोर अलाउड नहीं है, इसको क्यों नहीं मॉडिफाई किया जाता? जी जी जी, मैं इसका आपको आंसर देता हूँ। जहाँ तक मुझे ख्याल है कि ये जो ऑर्डर आया था अदर स्टेट की गाड़ियों का एंट्री, BS4 गाड़ियों को रुकावट का, तो उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। हाँ, जहाँ तक बात है डेवलपमेंट की, कि सुप्रीम कोर्ट में CAQM में जो बातचीत चल रही है, वो मुझे लगता है ऐसा है कि दिल्ली सरकार के अफसरों का या मंत्रालय में उसकी सूचना नहीं थी, या यानी कि वे लोग अपडेटेड नहीं थे। और अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका नहीं है, ये सारी जनता का है। और मतलब मुझे भी दुनिया के फोन आ रहे हैं, और मीडिया के भी लोगों के फोन आ रहे हैं कि ये क्या। फिर मैंने उनको बताया, मैंने जी देखो, CAQM इज रिपोर्टिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और वो उसका डे टू डे अफेयर में दिल्ली सरकार से रोल नहीं होता। हाँ, जहां तक बात ये मैटर का था, तो ये एनवायरमेंट मिनिस्टर जो दिल्ली सरकार के हैं, उनका बयान है। तो हो सकता है कि उसमें एक कम्युनिकेशन गैप है, और वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से बॉर्डर पर आज जो बुरी हालत है, कि वो किया तो जाना था प्रदूषण रोकने के लिए, लेकिन ये जो आइडलिंग गाड़ियों का जो प्रदूषण होता है, ये इतना अधिक होता है कि जोन में अगर देखा जाए, तो उस जोन का अगर हम मीटर को लगाएंगे, तो उनके मीटर की, मैं बॉर्डर के मीटर की बात कर रहा हूँ, वहां पर वो एक ही मेजर ही नहीं होगा। मेजर इन द सेंस कि अगर उनकी लॉन्ग रेंज लिमिट है। 900 की है, तो वो तो पता नहीं 2000 और 1500 और कहाँ तक जा चुका होगा। तो अब थोड़ा सा जो प्रोफेशनल अप्रोच एक सरकार को होनी चाहिए थी बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, वो आई बिलीव इट इज मिसिंग। तो एक तो ये वाला ही कारण है जी। नहीं, देखो चिक्कारा साहब, आपने दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया। जी। मतलब अगर चेकिंग ना करें तो पॉल्यूशन कम, और जी। चेकिंग करें तो पॉल्यूशन ज्यादा। तो सरकार का हित पॉल्यूशन बढ़ाने में है या घटाने में? जिस तरह से लंबी लंबी क्यू लगी बॉर्डर पे, जी। और देख रहे थे, आधों को पता ही नहीं है कि चेक क्या या। करना है, ब्रीफ नहीं था या। इसका प्रॉपर। और जी। गाड़ियों को रोक के, दिल्ली जैसे शहर में जहां थोड़ी जी। देर के लिए भी आप गाड़ी रोके हैं तो लाइन लग जाती है जी। 1 किलोमीटर लंबी। वहां वो जी खड़ी हाँ, हुई जी हाँ। गाड़ी, जो आपने सही कहा कि जो आइडल पॉल्यूटिंग इमिशन है वो कहीं ज्यादा है। हाँ, तो जी ये हाँ। तो देखने की बात है। दूसरी बिल्कुल, जो बात बिल्कुल। मैं कह रहा हूं जी हाँ। वो ये कि बहुत सारी, मैंने खुद एक बड़े सीनियर अधिकारी का स्टेटमेंट सुना जी इन हाँ। सर्विस हम्म, आज, और उनको ये कहते हुए पाया कि जी हाँ। BS4 की
पेट्रोल की गाड़ी अलाउड है और BS4 की डीजल की गाड़ी अलाउड नहीं है। तो बिल्कुल। इसमें कितनी सत्यता है? एक्चुअल ऑर्डर है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ कि हमारे दिल्ली सरकार में जो इम्प्लीमेंट हम करते हैं CAQM से करते हैं। तो CAQM के ग्रेप के कुछ स्टेजेस हैं, ग्रेप 1 2 3 4, जैसे आजकल ग्रेप 4 चल रहा है। तो इन्होंने जो ऑर्डर किया था, जो पहले अगर आपने देखा हो कि BS4 के डीजल पे प्रतिबंधित था, और अब जो ऑर्डर कर किया है, तो उसके अंदर ये मुझे लगता है कि डिफरेंशिएशन करना भूल गए और इन्होंने सारा BS4 को ऑल कर दिया। अब रही बात यह है कि एक तरफ तो सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जो अफसर जिनसे आपने बात कही है, वो बिल्कुल जो हमारे ग्रैप के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन ये जो फरमान हमारा दिल्ली सरकार का आया, तो यहाँ पर एक बड़ा अगेन गैप, कम्युनिकेशन गैप ऐसा है कि इसने सिचुएशंस को इतना क्योटिक यूज कर कर दिया। दिया है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और भी कोई एजेंसियां सारे मिलके भी लगा पाए, तो भी इस सिचुएशन को वो लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। और जो आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि हाईवे पे या बॉर्डर पे अगर आप 1 मिनट का भी कोई बैरिकेशन लगा दो तो 1 किलोमीटर जब भी हो जाता है। और यहाँ पर तो बैरिकेशन तो क्या, यहाँ तो नो गो सिचुएशन है। और ऐसा पैरा है जैसे कि हमारा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर टाइप का ऐसा बना दिया। तो ये सरकार, और आपको थोड़ा सा, आप तो सुप्रीम कोर्ट में डेली टाइम देते हैं, तो अभी तीन उससे और 3 के 4 दिन पहले इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर को हटाया है कि भी बॉर्डर की कंजेशन खत्म करें। और फिर उसके से टोल को खत्म किया है और जी इनको इम्पोज कर दिया। एक तरफ तो टोल को हटाया जा रहा है कि लाइन ना लगे और ज्यादा पॉलिटीन पॉलिटीन वो नहीं, और दूसरी हाँ तरफ दूसरे उनके ऑर्डर से ही लंबी लंबी लाइन लग रही है। तो सरकार जा जी। किधर रही है? मुझे असल में थोड़ा सा यही लगा कि कुछ अभी जो हमारे सरकार का जो तंत्र है, यानी कि मंत्री साहब को जो इंफॉर्मेशन देने का जो सिस्टम है, वो लोग अपडेटेड नहीं है। और हो सकता है मंत्री साहब का भी कुछ जल्दबाजी में, क्योंकि अपोजिशन ने कुछ इतना का हल्ला मचाया पार्लियामेंट में, तो इनको भी सोचा कि कुछ इस तरह का किया जाए कि लोगों को लगे कि देखो कितना भयंकर तरीके से सरकार काम कर रही है। बट ये जो यहाँ लाइन ऑफ तक की एक्शन बात है बताता हूं मैं ये आपको चिक्कारा साहब, मैंने खुद देखा। जो जी। VMS होता है, जो हाँ एंटी लीवर पे बोर्ड लगे हुए हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ डायनेमिक जी। मैसेज देते हैं जो, हाँ हाँ उस पे जी। आ रहा है कि ग्रेड सेकंड हाँ इन पोस्ट, ठीक है जी। ग्रेड 4 लगा हुआ है। आपके बोर्ड हाँ पर वो दिखा रहे हैं कि ग्रेड 2 लगा हुआ है। सर जनता क्या करे भाई? बस अपनी अपनी डफली अपना राग सभी लोग लगे हैं। अब वो कौन किस डायरेक्शन में लगा है, तो तो कम मतलब से कम वैसे तो ये हर कम्युनिकेशन का जगह सिस्टम तो सही हो कि हमें ये पता रहे कि भैया कब ग्रेड 2 लगा, कब 3 लगा, कब 4 लगा। सर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कोई ऐसा पब्लिक मैसेज सिस्टम नहीं है कि जो ये जी बताए। बिल्कुल ठीक है। तो इसको बिल्कुल प्रोमिनेंटली, और ठीक। जहां है कुछ एरोनियस मैसेज दे रहे हैं उनको भी ठीक करने जी की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर कंफ्यूजन तो खैर और भी है। कंफ्यूजन ये हाँ भी जी है कि जी। कंफ्यूजन ये भी है कि दिल्ली से बाहर की गाड़ियां हाँ वो अलाउड नहीं है जो बाहर रजिस्टर्ड है, हाँ जी। PS4। पर जो हाँ दिल्ली के अंदर है वो अलाउड है, ऐसा भी हो प्रचार है। है और ये है हमारे जो नीचे के फंक्शनरी हैं जो गाड़ी रोक रहे हैं,
वो उनको बता जी। रहे। एक देहरादून से मेरे मित्र आए, उन्होंने मुझे फोन हाँ। किया, उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये अदर स्टेट की गाड़ी है, इसलिए BS4 अलाउड नहीं है। बिल्कुल, ये तो हमने मतलब ऐसा कर लिया कि जी मेरा घर तो क्लीन है और हरियाणा पंजाब है कि ये लोग प्रदूषण लेके आ रहे हैं गाड़ियों के साथ में। हालांकि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वही है, उनकी टेक्नोलॉजी वही है। हो सकता है दिल्ली की गाड़ियां पोल्यूटिंग हो अगर इफ इट इज नॉट मेंटेन, और वहां की गाड़ियां अगर कोई एनसीआर की गाड़ी वो अच्छा मेंटेन करता है, दैट मे बी नॉन पोल्यूटिंग। बट ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है सर। असल में मैं आपको जैसे शुरू में बताया कि प्रोफेशनलिज्म की जो एक हमारी कमी है, वो एक आज खुले रूप में दिख रही है। और आपको मैं वैसे भी बताऊं, जो आपने जैसे शुरू में किया था, हमने जुलाई से शुरू किया था कि सीएक्यूएम में हमें क्या सबमिट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या सबमिट करना चाहिए। और उस टाइम में हमें बिल्कुल ऐसा लगता नहीं था कि हम कामयाब हो जाएंगे। और हमने सारे आपके जो चैनल में जितना भी आज सीक्यूएम का और सुप्रीम कोर्ट का बात पहले आज प्रैक्टिकली विजिबल हो रही है, इस चीज की तो पूर्वानुमान सर हमने 3 महीने पहले ही लगा दिया था कि ये होने वाला है और दिस इज द फैक्ट, और वो प्रूव हो गया। लेकिन अब उस चीज को हमने सेलिब्रेट करने के बजाय, या हमने उस चीजों को एक अच्छा मैसेज लेके सरकार ने पब्लिक के को कॉन्फिडेंस में रख के प्रदूषण से लड़ना था, वो तो किया नहीं। आपस में दिल्ली और हरियाणा के बीच में फाइट करा दी, और अब पूरे एनसीआर को भी ऐसा बना दिया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर अगर हरियाणा ने या यूपी ने दिल्ली की गाड़ियां बंद कर दी अपने यहाँ आने में, फिर आप बताएं जी क्या हाल होगा। कई कमियां हैं। आप जी। देखिए कि आपने कह दिया दिल्ली के अलाउड है, और जो हाँ जी। सीरीज आपकी ऑल इंडिया BH वो क्या कहाँ जाएगी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब बस इसको हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि इसमें ना मुझे एक बेशक कोई एक शख्स, मैंने कई जगह पर और किसी मीडिया में भी मुझसे पूछा गया था, तो मैंने कहा था मुझे चलो कोई भी आदमी, एक आदमी बता दे कि इसके पीछे 1% ये रीजन करेक्ट है। तो मुझे आज 3 दिन से ज्यादा मैंने ये सवाल पूछते हुए, मैंने जी एक फायदा तो बता दो। मुझे तो कोई बिल्कुल। आज शख्स जो मिला आप नहीं कह रहे कि हैं चिक्कारा साहब, जी यही हमारे एक दर्शक का सवाल है। वो कहता है जी जी। गाड़ियों पे बैन लगा दिया, ये सारे आपका चल हाँ गया, जो कुछ भी जी जी। आपने ग्रेप में लगाया सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया। पर सीधा हम्म। सवाल ये है कि क्या सरकार ये बताएगी कि ये सब कुछ करने के बाद क्या पॉल्यूशन कम हुआ है? पॉल्यूशन कम नहीं हुआ तो नहीं। प्रॉब्लम कहीं और है, और यस। हेल्प कहीं और कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं, मुझे ना क्या है कि किस तरह से हम सरकार को बताएं और सरकार उसको करेक्ट मैसेज दे। सर जी जो ये पोल्यूशन की जो समस्या है, ये गाड़ियों की वजह से नहीं है जितना। हालांकि हमारी रिपोर्ट होती है, ये सब आता है कि कोई कहता है 18% है, तो कोई कहता है 28% है, अच्छा फिर एक और ने कह दिया 52% है। तो सर इसकी तो एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है। अब जो जहां तक बात, मैं आपको आज एक चैलेंज करता हूं सर। आप ये कहते हो कि आज एक भी गाड़ी नहीं चलेगी, एक भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, आप पाएंगे पोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा कमी नहीं मिलेगी। इसका कारण एक जोन वाइज है। आज जो दिल्ली की जो जगह है, इसी तरह के, जैसे अगर हम बाहर निकलते हैं, गाजियाबाद में भी इसी तरह का मिलेगा, पानीपत में भी मिलेगा, जलंधर में भी मिलेगा, लुधियाना में मिलेगा, है अमृतसर में भी, क्योंकि हमारा जो जो ज्योग्राफी है वो हमारे हिमालयन के पैरेलल चल रही है। इधर आप चले जाओ, कानपुर में चले जाओ, अब वाराणसी चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, पटना चले जाओ, ये सारे बेल्ट में प्रदूषण मिलेगा। इन दिनों में सर क्या है कि हमारी हवाएं चलनी कम हो जाती है, और जितना भी हमारा जैसे धुआं है, डस्ट है, तो ये सारी सारी उड़ नहीं पाती। हवा अगर आज के, अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास क्या होता था, दिवाली आती थी, तो दिवाली के बाद इतना भयंकर पोल्यूशन होता था, और लोग कहते थे देखो दिवाली की वजह से हो गया। और इस बार हमारे यहाँ पर दिवाली के पटाखे पूरे चले और दिवाली को छूट दी गई, लेकिन पोल्यूशन नहीं था।
पोल्यूशन इसलिए नहीं था कि पटाखों से चला, पोल्यूशन इसलिए नहीं था क्योंकि हवा चल गई। तो ये वाले जो सीजन हैं हमारे, इसमें हवा नहीं चलती है, और हवा नहीं चलने के कारण जितना भी हमारा जो मास है, गैसियस मास है, जैसे इसमें PM2.5 की बात की जाए, PM10 की बात की जाए, और PM10 से ज्यादा की भी बात की जाए, तो ये जो पार्टिकल हमारे जो जमीन से सतह से उड़ जाते हैं, ये उड़ने के बाद में हमारा एक तकरीबन, इसको मैं अगर हाइट में मानूं तो इसको तकरीबन 500 मीटर तक, 500, जैसे अगर अब आप हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो हवाई जहाज में थोड़ा सा होने के बाद क्लियर हो जाता है, तो हमारा ये जो स्ट्रेटोस्कोप जिसे बोलते हैं, इसके अंदर हमारे डस्ट पार्टिकल, गैस पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं। और ट्रैप होने के बाद क्योंकि ठंड है, तो सर्दी में इनमें क्या होता है कि गैसेस पार्टिकल मास पार्टिकल के साथ में स्मॉग बनाते हैं। तो हम इसको पोल्यूशन ना कह के अगर इसे स्मॉग कहें तो वो ही ठीक है। और रही बात स्मॉग की, अगर आपको भी याद होगा, पहले भी होता था, लेकिन पहले AQI नाम की कोई चीज नहीं थी। अब हम लोगों ने इसको साइंस बना लिया है, AQI बनाने लगा, तो हमने इतना ज्यादा मतलब हमने जो एक्सेस नॉलेज भी कई बार हमारे को नुकसान देती है। तो ये एक समस्या है। हाँ, ये बात जरूर है कि स्मॉग में हमारे अस्थमा पेशेंट को है, जिसको लंग्स में जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको समस्या होती जी जी। है और अच्छा, एक चीज पे और थोड़ा प्रकाश डालें कि जी, जो पोलन है, हाँ, पोलन से भी बताते हैं कि पॉल्यूशन होता है। तो ये अच्छा, होता क्या है और कैसे इससे पॉल्यूशन होता है, बताते हैं कि PM10 और अबाउ जो है हाँ, पोलन से है। हाँ, तो ये भी फैक्ट है। ये सर, क्योंकि ये ड्राई सीजन है, इन दिनों में बारिश नहीं होती। आज मैं आपको, चलो मैं और बताता हूँ, चलो आज अगर आज बारिश आ जाए या हवा आ जाए, चल जाए, तो हमारे पोल्यूशन को एकदम साफ हो जाएगा। तो अब जो रही बात पोलन की, पोलन भी सस्पेंडेड पार्टिकल है। पोलन में क्या है कि जो हमारे, जब ये पत्ते भी क्या कहें, फूल फूल के जो पुकेसर कोई टाइप की कोई चीज होती है, डॉट टाइप की, तो उनका माइक्रो साइज जो होता है 10 PM10 से ज्यादा होता है, मे बी 20, 25 और 15 ऐसे के बीच कौन में। से ज्यादा तो है? ये भी हवा में उड़ते हुए कण है। और ये कण जब हमारे क्योंकि हमारे को दिक्कत जब होती है जब गले और ये जो जो लंग्स हैं, तो लंग्स में जब ये जाके चिपकते हैं तो ये ऑक्सीजन फ्लो को कम करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा खांसी भी आती है, गला भी खराब होता है, इन्फेक्शन भी होता है, और आई मीन जितने भी हमारे पल्मोनरी डिसीज है, तो ये सारे सारे एकदम बढ़ते चले जाते हैं। तो देखा जाए तो हवा में सिर्फ, जैसे हम CO, HC या SO2, नॉक्स, पोलन, अच्छा, फिर जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया भी है, जिसको हम बायोलॉजिकल पोल्यूशन बोलते हैं, वो भी एक बहुत हमारे पोल्यूशन का कारण है। तो ये चीजें जो है, सिर्फ एक को बदनाम किया जाए, गाड़ी वाले को बदनाम कर दो, BS4 वाले को बदनाम कर दो, एक बार ये कोई से ज्यादा तरीका नहीं है। ये हमारी सामाजिक प्रॉब्लम है। पीछे और हम लोगों ने, बल्कि पता है क्या है इसमें, आई डोंट नो, मेरी थ्योरी गलत हो सकती है, कि सरकार को ये कहना चाहिए सब मिलके पोल्यूशन रोकें। आज हमारे को जरूरत है, तो जहां पर भी किसी तरह से ओपन फायरिंग हो रही है, इमीडिएटली वी शुड स्टॉप। अब ये आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री एरिया में एकदम वो कूड़ा वेस्ट जो होता है जलाते रहते हैं। और तीसरा सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी देख लेना कि जहां पर भी पोल्यूशन, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन होगी, वहां पर पोल्यूशन होगा। तो हमारे दिल्ली को अगर आपको बचाना है तो डीकंजेशन करना होगा। और दिल्ली स्टेट को, जो अभी 60 किलोमीटर का हमारे डायमीटर में एक जो दिल्ली कैपिटल सिटी है, इसको बढ़ा के NCR को ही दिल्ली कैपिटल बना दो, और NCR में डीकंजेशन करो। जितनी भी हमारे इंडस्ट्री है, अब दिल्ली में इंडस्ट्री का क्या काम है, दिल्ली में होलसेल बिजनेस का क्या काम है? अब यहाँ पर आप देखते हैं कि होलसेल जो भी पुरानी दिल्ली मार्केट है, पूरे इंडिया में यहाँ से सप्लाई जाती है, और वहां पर हमारा लॉजिस्टिक्स भी अच्छा नहीं है। तो हमारा, बट लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी, हर एक पार्टी को मेरा वोट बैंक खराब होगा।
यहाँ एक बड़ी बात होती है जो कि सारी सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए दिक्कत है। आप डीकंजेशन कर दो, इमीडिएटली सारा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप उठाने की जरूरत है, और ना कि चिक्कारा साहब, एक बात और सर। पूछूंगा इसी से जी लिंक कर जी। के बड़ा शोर हो रहा था कि हाँ आर्टिफिशियल बारिश होगी, जी सर, जी सर। रेन होगा, और बड़े लोग लगे हाँ हुए थे। तो हाँ आर्टिफिशियल जो नहीं हो पाई बारिश, इसका सर, कारण सर क्या है? इसका कारण सर ऐसा है। मैं आर्टिफिशियल रेन हमारी दुबई में होती है, बहुत अच्छी होती है। दुबई में रेगिस्तान भी है, लेकिन उसके साथ समुंदर है। तो अगर हमारे हवा में वह एटमॉस्फेयर में पानी होगा जब तो बरसेगा। आप ड्राई एरिया में, ड्राई एयर में आप एयर हवाई जहाज के थ्रू केमिकल छिड़केंगे और उससे सोचेंगे बारिश हो जाएगी। वो मतलब अब आई डोंट नो कि सरकार में जो थिंक टैंक है, वो पता नहीं कौन से वाला सरकार ने सेलेक्ट कर लिया, जो इस तरह की सजेशनें दे रहे हैं। और सिचुएशन को हमें भी आजकल ऐसा लगता है कि ये क्या कैसे अनप्रोफेशनल अप्रोच शुरू हो गई है। तो ये स्थिति अभी हो गई है। देखिए और चित्तारा साहब, आई आप डोंट नो बड़ा खुल के बोल रहे हैं। आप सर, सर, अगर हम ब्रेकअप देखें, कंपोजिशन देखें पॉल्यूशन का, सर, तो सर। बड़ी अजीब सी स्थिति है। हम्म कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हम्म ओजोन, और हम्म। इवन PM10 हाँ जी और जी सल्फर डाइऑक्साइड, सब कुछ जी नॉर्मल जी। है। अगर हाँ नॉर्मल नहीं है तो केवल एक ही, हाँ जी। 2.5 पार्टिकुलेट मैटर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया करेक्ट रिपोर्ट है आपकी। एकदम नॉर्मल है, नीचे वेरी गुड। हाँ जी। एक ही पॉल्यूटेंट है जो AQI हाँ को जी। ऊपर रखता है। यस यस यस। तो मेरे हिसाब से उस पर फोकस करने की जरूरत है। अब ये जी लगे जी रहते जी। हैं गाड़ियों के पीछे। ठीक है, मैं गाड़ियों से भी पार्टिकुलेट मैटर होता है, हाँ पर, है। पर क्या उससे ये सारा होता है? और भी तो है। यस यस यस। बल्कि आपका तो जो ट्रैफिक का इतना एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, तो मैं इसमें और जरा सा ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों की भी पूरी ड्यूटी रहती थी कि किसी तरह कंजेशन ना हो। तो जी जितना जैसे कंजेशन, गाड़ी की स्पीड हमारी बढ़ेगी, ट्रैफिक की एवरेज स्पीड बढ़ेगी, तो भी पोल्यूशन कम हो जाएगा। एक स्टडी की डेटा मैंने देखा था, तो उसके अंदर बताया कि जो अगर हमारा एवरेज स्पीड 10 है और फिर उसके बाद में हम 30 से ऊपर जाते हैं, तो आपका पता है जी पोल्यूशन लेवल 70% कम हो गया। यानी कि अगर हमारी एवरेज स्पीड दिल्ली की 30 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो आप देखना कि जो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन 70% ड्रॉप हो जाएगा। तो क्योंकि डस्ट अब जो पड़ी स्थिति हुई है, रोड के ऊपर हाँ जो जी। डस्ट पड़ी हुई है, उस डस्ट हाँ जी। को उस डस्ट बस को ये गाड़ियां और देती हैं। हाँ, ये है। आप अगर अभी तो गाड़ियों में एसी लग गया सर, और हाँ अगर पुराने टाइम में आपको थोड़ा सा याद हो, अगर जैसे वो ना थ्री व्हीलर टाइप में पीछे की सीट पे बैठते थे, जो पीछे की सीट पे बैठते थे उनके मुंह पे इतनी ज्यादा काले रेत मिट्टी होता है, क्योंकि उसमें वैक्यूम होता है। जैसे आप गाड़ी निकलती है तो तो पीछे से खिंचता है। वैक्यूम की तरह से काम करता है, और वो डस्ट उड़ती अच्छा। है। तो ये चीजें जो हैं हमारे को लोगों के साथ मिलके और हर एक लोगों को ये बताना चाहिए कि जी पोल्यूशन में कम करने की जिम्मेवारी सभी लोगों की है, केवल सरकार के डंडे की नहीं है। तो जी तब देखना कि जी लोग जी मोटिवेट होंगे जी और चिक्कार इस चीज साहब, को। ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि पॉल्यूशन को जी। कम करें। और यस। सरकार के अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। ये तो सारी जी जी। एजेंसी, सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अगला सवाल जो दर्शक पूछ रहे हैं, कई सवाल जी हैं। जी। उनमें हाँ। एक सवाल है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, कोई यस। कोर्रेक्टिव एक्शन नहीं होगा, हाँ दंडात्मक जी कार्रवाई नहीं होगी 10 साल जी की, जी 15 साल की गाड़ियों का जो है। अब ये जी जी। रह गया
आपका 4 तक, BS4 तक, हाँ जी, BS4 हाँ और जी, हाँ above। जी, जी, अब जी, जी, इसमें BS4 के कई लोग कह रहे हैं कि जी, साहब मैं मेरी जो गाड़ी है उसका डी रजिस्ट्रेशन कर दिया हाँ, हाँ, अथॉरिटी हाँ, ने, तो हाँ क्या जी। कोर्ट का ऑर्डर अथॉरिटी पे नहीं चलता कि डी मैं आपको तो दंडात्मक कार्रवाई है, तो ये कैसे सर, उसको लागू कर सकते हैं? मैं मैं थोड़ा इसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताता हूँ। एक तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कोर्ट की एक्चुअल लैंग्वेज क्या है। तो जैसे अगर वो लैंग्वेज मेरे को अवेलेबल होती है तो मैं शेयर नहीं, मैंने करूंगा कि पिछली उसका। पिछली बार वो हाँ ऑर्डर आपको दिखाया था, इस स्क्रीन पे भी हाँ जी, दिखाया था। उन्होंने हाँ स्पष्ट जी, रूप से कहा था कि 10 साल और 15 साल की जो पुरानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं उनके हाँ, ऊपर हाँ, कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। और कोर्सिव एक्शन में केवल चालान ही नहीं है, कोर्सिव हाँ जी, हाँ जी, एक्शन डी रजिस्ट्रेशन भी है। जी, 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 तो जी, मैं प्रोसीजर जो है, अगर प्रोसीजर हाँ, उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया है, उसी ढर्रे पे हैं, हाँ, तो इट्स ए हाँ, कट वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। चलो जी, मैं इसमें मैं बताता हूँ अच्छा। कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का परसों ऑर्डर आया है तो आने के बाद में वो कम्युनिकेट डिपार्टमेंट को होगा। और डिपार्टमेंट हमारी लॉ एजेंट जो डिपार्टमेंट है ये भी जो हमारे कमिश्नर ऑफिस है ये भी कुछ इस तरह के पॉलिसी मैटर में एक बार उनसे वेटिंग करा के तब करेंगे। लेकिन मुझे जहां तक बात है परसों का जो ऑर्डर है, परसों का ऑर्डर तो हमारा कम्युनिटी दे रहा है 10 साल की गाड़ियों को और 15 साल की गाड़ियों को री रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो वो बस ऑर्डर की कॉपी परसों वाले की। जो हैं? BS4 की गाड़ियां पहले जी, जी, डी रजिस्टर्ड हो गई हैं, तो क्या उनको दोबारा रजिस्टर्ड करेंगे? ये इसी बात के लिए तो लॉ डिपार्टमेंट करेगा। मेरे और हिसाब से लेकिन देखिए, अ, कानून की भाषा हाँ, जो मैं जानता हूं और सुप्रीम जी, जी, कोर्ट में भी अपियर हुआ जी, हूं, और इसका जो जी, है उसके हिसाब से उनको करना चाहिए। कोई भी एक्शन हो रहा है, बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मॉडिफाइड करना चाहिए। अच्छा, एक डेफिनेटली, बात और बताएं, डेफिनेटली, टाइम बहुत जल्दी से निकल गया और समय बहुत जी, थोड़ा सा रह गया। हाँ, यहां तक लोगों ने कहा, एक ने कहा कि साहब मैं अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने गया, पॉल्यूशन चेक कराने। उन्होंने कहा अरे जी, हाँ, आपकी गाड़ी की तो एंड ऑफ लाइफ हो गई, तो हाँ हम जी, तो आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हाँ जी, अब उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने कहा कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। वो उनके ऊपर आया, उसने कहा ठीक है हम स्क्रैप नहीं करेंगे, पॉल्यूशन दिखाओ। हाँ, अब वो आदमी पॉल्यूशन कैसे दिखाए, हाँ जी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कैसे दिखाए? तो अभी कुल मिला के मेरे हिसाब से चिक्कारा साहब इन चीजों को देख के, और जो जनता में कंफ्यूजन है इसको अच्छी तरह से दूर करना चाहिए। लोग कंफ्यूज जी, हैं, इन इश्यूज के ऊपर हाँ, करना चाहिए। आपका फाइनल कमेंट? हाँ, तो देखिए सर, बात ये है कि जैसा मैंने बताया कि परसों वाला जो ऑर्डर है उसको आने के बाद में ये अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और लॉ डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आंसर भी साथ में लगेंगे। और जो आपका कहना है कि जो गाड़ियां डी रजिस्टर्ड हो गई हैं दे शुड बी गिवन री रजिस्ट्रेशन, तो मैं मेरा ओपिनियन है कि उनको मिलेगा। क्योंकि जो हो गया जिनकी गाड़ियां कट चुकी हैं उनके लिए तो शायद कोई अभी उम्मीद नहीं रिलीफ दिखती कि मिलनी उनको कोई चाहिए। रिलीफ मिलेगा। देखिए, हाँ, बट जो गाड़ियां बच गई जिनके हैं। कर चुके हैं उनको भी हाँ रिलीफ जी। चाहिए, उनको कंपनसेट करना चाहिए। सर वो तो अब ठीक है, होना चाहिए, होने सारी चीजें तो हमारे हाथ में नहीं होती, हम तो सिर्फ बट अपना दुआ कर सकते हैं कि अच्छे से अच्छा उनके साथ में। आपसे मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट, जी आप सर। टेलीफॉर्म पे मौजूद हैं, हर जगह हैं। अब ये जो BS4 है और हम्म, BS6 को क्लब किया है, क्योंकि एक जैसा उनका फ्यूल और इमिशन लेवल है, इसको जी ग्रैप में सर, भी ऐड कराओ। कंफ्यूजन है इससे, बिल्कुल दोनों की ऐड कराओ। ठीक है। हमारे एक चैनल है
जिसके थ्रू हम अपनी चर्चाएं करते हैं। तो आपका जो ये वाला सबमिशन है, तो इसका हम भी प्रयास करते हैं कि भी पब्लिक का नहीं, एक फीडबैक आया है। जो भी और आपका ये गवर्नमेंट से रास्ता है, अभी तक भी है, उसका भी। तो जी आज समय समाप्त होने को है, और चर्चा इतनी अ, महत्वपूर्ण थी कि पता ही नहीं चला कि समय इतना निकल गया, और ये जरूरी भी था। तो आज मैंने चिक्कारा साहब से फिर टाइम लिया, और इनको बहुत इनकी प्री ऑक्यूपेशन रहता है, कभी ये लेक्चर देने जाते हैं, कभी मीटिंग अटेंड करते हैं, कई बातें। और हमारे दर्शकों को भी मैंने क्लियर कर दिया कि ये एक्सपर्ट है, अगर ये डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ना भी होते तो भी इनका स्टेटस यही रहता। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करते हुए चिक्कारा साहब का हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। नमस्कार।